राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से और बाबा नीम करोली जी से। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस वक्त की एक घटना का जिक्र करूँगा जब श्री राम जी वनवास से वापस आ जाते हैं और वे राजपाट संभाल लेते हैं और एक ब्राह्मण का, वृद्ध ब्राह्मण का जवान लड़का जिसकी उम्र 13-14 साल थी, वो मर जाता है अकाल मृत्यु। और वो ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक को श्री राम जी के राजद्वार पर लाकर रख देता है मरे हुए, और राजा राम को ही दोषी बताकर रो रहा होता है, रोने लगता है। तो शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाकर तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम, भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। तदनंतर कुछ दिनों बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। वह स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था। हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों में मैं अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। बेटा अभी तो बालक था, जवान भी नहीं हो पाया था, केवल 5000 दिन यानी 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन की तेरी अवस्था थी। तो तू भी मुझे दुख देने के लिए असमय ही काल के काल में चला गया। वत्स, तेरे शोक से और मैं और तेरी माता दोनों थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुंह से निकाली हो, किसी की भी हिंसा की कोई तथा समस्त प्राणियों में से किसी को भी कोई कष्ट पहुंचाया हो। फिर आज किस पाप से मेरा यह बेटा पितृकर्म के बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज के घर चला गया। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना पहले ना घटी थी, ना पहले देखी गई थी और ना ही कोई सुनने में आई थी। निसंदेह श्री राम का ये कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी है। दूसरे राज्यों में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन, मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्राह्मण हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रह रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होगे। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। महात्मा नरेशों का यह राज्य अब अनाथ सा हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगरों को या जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म करते हैं और वहाँ की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश में प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से
कोई अपराध तो हुआ होगा, तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह अनेक प्रकार से वाक्यों से उन्हें बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतप्त होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को उठा कर हृदय से लगाता रहा। महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण को इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुण क्रंदन सुना। इससे वे दुख से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ और वामदेव को एवं महान जनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदनंतर वशिष्ठ के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया और देवतुल्य नरेश ने कहा, महाराज आपकी जय हो। उन 8 के नाम इस प्रकार हैं, मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबली, गौतम तथा नारद। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। वहाँ पधारे हुए उन महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। फिर मंत्री और महाजनों के साथ यथायोग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। उद्वीत तेज वाले सब लोग जब यथा स्थान पर बैठ गए, तब रघुनाथ जी ने उनसे सब बातें बताई और कहा, यह ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए पड़ा है। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराज का यह वचन सुनकर अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ने यह शुभ बात कही। राजन, जिस कारण से इसके बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूँ, सुनिए। रघुकुल नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्रह्मनेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था जो ब्राह्मण ना हो। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था, उसमें ब्राह्मणों की प्रधानता थी। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे अक्षत्रिय भी उसी प्रकार तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। इस प्रकार दोनों युगों में, पूर्व युग में जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट और अक्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहाँ त्रेता युग में समान शक्तिशाली हो गए। तब मनु आदि सभी धर्म प्रवक्ताओं ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनाधिकता ना देखकर सर्वलोक समन चातुर्वण्य व्यवस्था की स्थापना की। त्रेतायुग वर्ण श्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रख लिया है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनर्थ रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनर्थ के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और अक्षत्रिय हैं, वे ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ है। आदि द्वारा वैश्य कृषि आदि द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने में लगे हैं। शूद्र सब वर्णों की, तीनों वर्णों की लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने में लगे हैं। नरश्रेष्ठ, इसी बीच में जब त्रेता युग का
अवसान होता है तो वैश्यों और शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूप अनर्थ की प्राप्ति होने लगती है। तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को अंतिम दो वर्णों का संसर्ग जनित दोष प्राप्त हो जाता है। तदनंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो जाती है। पुरुषोत्तम उस द्वापर नामक युग में जो अधर्म के दो चरणों का आश्रय है, अधर्म और अनर्थ दोनों की वृद्धि होने लगती है। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इस तरह 3 युगों में क्रम से 3 वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। 3 युगों में 3 वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता। नरप शिरोमणि, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्य के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया, फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या है। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य में अथवा नगर में अधर्म या अन्याय करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के उचित दरिद्रता का कारण बन जाता है। वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है और इसमें संशय नहीं है। पुरुष सिंह, जो प्रजा के शुभ कर्मों के छठे भाग का उपभोक्ता है, वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहाँ उसे रोकने के लिए प्रयत्न कीजिए। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी, मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन मिल जाएगा। नारद जी के ऐसा अमृत में वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, सौम्य, जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विज श्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल से भरे हुए काठ के कठौते या डोंगे में डुबोकर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट ना हो पाए। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित हो, नष्ट या खंडित ना हो, वैसा ही प्रबंध करो। शुभ लक्ष्मण को ऐसा संदेश देकर माँ यशस्वी श्री रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा, आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। आकर नतमस्तक हो गए, बोला, नरेश्वर, यह राम है। महाबाहु, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूँ और मेरी सेवा आपके लिए उपस्थित है। पुष्पक विमान का यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकस और एक चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत, इन दोनों भाइयों को नगरी की रक्षा की नियुक्ति करके वे वहां से प्रस्थान कर गए। श्रीमान राम ने पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम की दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में पहुँचे, जहाँ उन्होंने दोनों दिशाओं में कहीं भी थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया। तब नरेश्वर श्री राम ने समूची दिशा पूर्व दिशा को भी निरीक्षण किया। पुष्पक विमान पर बैठे हुए महाबाहु राजा श्री राम ने वहाँ भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा।
वह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब राज ऋषि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहाँ सेवल पर्वत के ऊपर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर राजा रघुनाथ जी ने उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास गए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के लिए कौतूहलपूर्ण ये बातें पूछ रहा हूँ। तुमसे तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसा कठोर तपस्या कर रहे हो, दूसरों के लिए जो दुष्कर है? तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या करने में लगे हो मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जन अक्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र, तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए हुए लटके उस तपस्वी ने नृपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उनसे तपस्या के लिए प्रयास किया वह भी बताया। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला, श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदैव स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्रदान प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था, श्री राम जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट दिया। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, देव महात्मे, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन श्री राम, आपके सिवा इस सत्कर्म को कोई और नहीं कर सकता था, अतः आप जो चाहें वर मांग ले। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम दोनों हाथ जोड़कर शेष नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दें। मेरे ही इस अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, अतः आप लोगों का कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी ना करें। रघुनाथ जी की इतनी बात सुनकर वे विबुध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, आप संतुष्ट हो, वह बालक आज फिर जीवित हो गया है और अपने भाई बंधुओं से जा मिला है। अपने जिस मुहूर्त में शूद्र को धराशायी किया था उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा। आपका कल्याण हो, आपका भला हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम। दोस्तों, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्री राम जी का पाठ है, इसे आगे भी शेयर करें। किस तरह श्री राम जी ने एक ब्राह्मण पुत्र को मौत के मुंह से बाहर निकाला। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।